हमको चना और गुड़ मिलता था, आज हम देते हैं क्या किलो 5 रुपए, जाके कोई भी सामान ले लो, है ना। स्कूल में आएंगे ना तो हम यहाँ का काम चालू करेंगे, ये ग्राउंड थोड़ा ठीक करेंगे, बाउंड्री करेंगे, इसका रिपेयर करेंगे। मरहबा मरहबा, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। इनका बहुत ही पुरतबाक जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आपका जोश दिखाई देना चाहिए। हम अवाम पूरे खड़े होकर पूरे पुरजोश अंदाज में हम सबके चहीते और महबूब एमएलए साहब मोहतरम अली जनाब रईस शेख साहब का इस तरह से नीचे बैठ जाए, इस तरह पीछे इस तरह पीछे ही रख गया। दरमियान मौजूद है मोहतरम आसिफ साहब शांतिनगर माध्यमिक के एचएम, उनसे गुजारिश है कि सामईन हज़रात, आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द व सना बयान करते हैं कि जिसकी इब्तिदा है ला इंतहा, वही अव्वल वही आखिर, वही ज़ाहिर वही बातिन, वही दिलाता है वही बेशक परस्तिश व इबादत की मुस्तहिक़ सिर्फ उसी की ज़ात है। बारगाह इलाही में हम्द व सना का के लिए मैं मोहतरम जावेद इज़्ज़तुल्लाह से। देखिए, मैं हर स्कूल विज़िट कर रहा हूँ और हर स्कूल विज़िट करने का मकसद ये है कि किसी न किसी तरह से वो स्कूल के अंदर तामीरी काम हो, चाहे सरकार का फ़ंड हो, चाहे मेरा आमदन निधि हो, चाहे कॉरपोरेशन का फ़ंड हो। लेकिन जो कॉरपोरेशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो प्राइमरी स्कूल को रिपेयर करे, हर साल लगभग 4 करोड़ रुपया भिवंडी की आवाम एडिशनल टैक्स, एक 4 करोड़ रुपया तो एजुकेशन टैक्स है ही, लेकिन रिपेयर के नाम से 4 करोड़ रुपया और लेते हैं। हर साल हम लोग भिवंडी के लोग म्यूनसिपैलिटी को देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो फ़ंड को फिर जनरल फंड में ला के जो है सिर्फ सड़कों के नाम पे और किसी न किसी के नाम पे खा जाया जाता है। हमारी सबसे पहली मांग है कि भिवंडी के अंदर एजुकेशन का बजट अलग कर दिया जाए, यानी कि जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है तालीम की वो पूरी करे। जहाँ तक सरकार ने 30 करोड़ रुपए की प्रपोज़ल की मांगनी की है, कलेक्टर साहब ने कमिश्नर को कहा है कि आप 30 करोड़ का प्रस्ताव भेजो, लेकिन अभी तक कमिश्नर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल के ना पेपर्स हैं इनके पास, ना प्लान है इनके पास। तो अभी हमारे दबाव में कंसल्टेंट अपॉइंट करके सारी फाइलें बनाई जा रही है। सरकार ने अपनी तैयारी दिखाई है, कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बना के भिवंडी ईस्ट की जो स्कूल्स हैं उसके ताल्लुक से 30 करोड़ का बजट करके इनसे प्रस्ताव मांगा है। अब इनकी तैयारी कितनी है देखना है। उसके अलावा भी ये स्कूल में तो यूडी के 1 करोड़ का फ़ंड दिया गया है, 1 करोड़ का फ़ंड ये परिसर में दिया गया है। मैं हर तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके भिवंडी का जो चेहरा है वो बदले और सबका फोकस मैं चाह रहा हूँ तालीम की तरफ आए। देखिए, मैंने पूरी अपनी ताकत के साथ जो है कमिश्नर को समझाया है कि मेरा पूरा फोकस एजुकेशन है, और अगर मेरे दौरे से फ़ायदा हो रहा है तो मैं और दौरा करूँगा। अभी अगले हफ्ते में फिर एक स्कूल में जा रहे हैं, मैं हर स्कूल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने
सब सस्पेंड करने को तो हम सस्पेंड सबको कर देंगे, फिर कर्मचारी नहीं मिलेंगे। लेकिन यही वीडियो हमने कमिश्नर को भेजा है और महानगर पालिका के अंदर मैंने एक सुझाव दिया है कि आप सफाई कर्मचारी में से एक कर्मचारी हर स्कूल को दे दीजिए। लेकिन निर्णय बहुत लेट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक मानसिकता ये नहीं बनी कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मुझे आने वाले दिनों में बदलाव चाहिए। मैं धरने की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये हालात नहीं बदलते तो हम सब पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी तरह के रवैयों पर टीचर को लेकर क्या कह रहे हैं? टीचर में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बच्चे जो है नहीं, बिल्कुल। आज हमारे साथ प्राथमिक माध्यमिक सबके इंचार्ज थे और टीचरों को हिदायत भी दी गई है, समझाया भी गया है। उनकी भी परेशानी है कि साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है, इसका कोई हल निकलना चाहिए। एक टीचर को कार्रवाई करके नहीं चलेगा। दूसरा पहलू है कि साफ़ सफाई कौन करेगा, लेकिन बच्चों से साफ़ सफाई करने वाले आगे से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और टीचर्स को जो है हम लोग आयोग के सामने खड़े रख के उनकी जो है बहुत देखो सख्त सज़ा है उसके अंदर, वो सज़ा करवाएंगे। नमस्ते। आमदार साहब आए, बहुत अच्छा लगा। 10 साल के बाद में इस सरजमीन पे कोई काम लेके आया, ठीक है। आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। 2012 10 तारीख को 2012 में अंसारी प्लेग्राउंड, स्कूल नंबर 86, दबीर फारूकी जिम और लाइब्रेरी, ये साइट नंबर 52 में आपके सामने है। 10 साल के अंदर ये सारी चीज़ की क्या हालत हुई है आप लोग खुद देख सकते हैं। स्कूल ऐसा था नहीं, बिल्कुल नया था, ठीक है। सिंह कंस्ट्रक्शन घाटकोपर उनके हाथों से ये मतलब बना हुआ था। और आमदार साहब आए, 30 करोड़ रुपया माइनॉरिटी का कुछ एजुकेशन के लिए फ़ंड है। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे 3 या 4 करोड़ रुपया इस स्कूल को दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं एज इट इज़ कारपोरेटर रहते हुए एक टाइम लेडीज़ सीट थी, एक टाइम जेंट सीट थी। 10 साल में ये सारी चीज़ों को काम का अंजाम दिया था आवाम के लिए। 10 साल के अंदर ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई आपके सामने दिखाई दे रही है। तो सर एक नई स्कूल बनी हुई थी, अब उसको मेंटेन करके रखना था। अब मेंटेन किसको करना चाहिए, मैं नाम लेके विवाद नहीं पैदा करना चाहता। अब आप बार बार पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 लेडीज़ सीट शायद देखी जाती है ना, नमरा औरंगजेब और एक शबनम महबूब, ठीक है। तो अब वो लोग चुन के आए, अब मैं चलूँ उसके अंदर सियासत करूँ, अच्छा नहीं। आवाम देख रही है जो है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो यही मोहल्ले के रहते हैं, आमपाड़ा, सैयद कंपाउंड, आसिफ कंपाउंड, बाला कंपाउंड। तो अब मैं उसमें आऊँ, खड़े हूँ। और आज के टाइम की जो राजनीति है, हमारे टाइम पे ऐसी राजनीति नहीं थी शायद कि एक नाली के ऊपर खड़े हो जाओ, फ़ोटो आ जाए। ये तो रोज़मर्रा का काम है ना। एक नगर सेवक जब अपने घर से लिख ले तो उसका काम ही है सफाई, ड्रेनेज, पानी, यही देखना रहता है। ये तो अल्लाह का एहसान था, वो जज्बा था कि खाड़ी और दलदल को भर के मैंने अंसारी प्लेग्राउंड और ये सारी चीज़ को रचाया। विधायक ने जो आज यहाँ पर कार्य किया उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी चीज़ है। बोला तो गुप्ता जी कि 10 साल के बाद कोई पहली बार यहाँ फंड लेके आया है, मैं उनका वेलकम करता हूँ। आवाम का काम है और अच्छा काम हो। अल्लाह ज़िंदगी दिया, चुन के आऊँगा, उसी में मैं भी हाथ बटाऊँगा और अच्छा काम करूँगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।